और पहले भी हमारा धर्म था, पहले भी मेरा विज्ञान था। पहले क्या था कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक थे। पहले तो जीवन सरल था, जीवन सुगम था। अच्छा, लोगों को समझ में बात आती थी। ऐसा नहीं कर सकते कि उस समय विज्ञान नहीं था, केवल धर्म था। धर्म भी था, विज्ञान भी था, दोनों था, लेकिन वो एक दूसरे का पूरक था। आज क्या हो गया, पूरक आज भी है, लेकिन जो हम मानने वाले लोग हैं, हमने अपने आप खेमा को बांट लिया है, अलग कर लिया। हम धर्म मानते हैं, हम विज्ञान मानते हैं। दोनों गलत है। जब तक धर्म और विज्ञान को एक दूसरे के पूरक भाव से आप नहीं समझने की कोशिश करेंगे, जीवन है आपका, दोनों एक दूसरे जीवन विज्ञान है, जीवन विज्ञान है, लेकिन जीवन जीना धर्म है। जीवन विज्ञान है और वो जीवन जीना धर्म है। तो बिना विज्ञान के आपको जीवन नहीं मिलेगा, और अगर जीवन मिल गया तो बिना धर्म के आप जी नहीं सकते। वो मतलब सीधा इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो है धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है। पूरा आपको उसी भाव में लेके चलना पड़ेगा। जैसे कहावत है ना कि लोग कहते हैं कि एक गाना था कि मंदिर भयावन लागे बिना पुजारी के, माली बिना फुलवारी के, जैसे मोर बिना छछनत या मोरनी वही गति हुई। हाँ। तो ये मतलब कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बिठाया। ये बड़ा सुगम भाव था आपका इस गीत का, लेकिन वही मानना पड़ेगा। आज जो क्लेश हो रहा है, जो एक प्रवृत्ति बन गई है कि क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अगर कोई समाज स्वीकार नहीं करता है, तो आप देखेंगे घर में कोई बच्चा होता है, बच्चे को जब कुछ अगर आप ध्यान नहीं देंगे बच्चे के ऊपर में, आप अगर अपने आप में मगन हैं, अपने व्यस्त हैं, तो बच्चा कुछ ऐसा करेगा कि आप वहाँ ध्यान दें। वो ग्लास पटकेगा या मोबाइल कुछ करेगा, कुछ आवाज़, ताकि आप ध्यान दें उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करें। हाँ, उसी प्रकार कुछ ऐसे हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, हाँ, जो अपने आप का सामाजिक एक्सेप्टेंस करवाने के लिए कुछ ऐसी विचारधारा की बात करेंगे, कुछ ऐसी बातें बोल ताकि उनकी भी पूछ हो, समझ हो, पहचान बने, जो गलत है। अटपटांग बोल देना, कुछ बोल देना। हाँ, वो अपनी धारणा ही बना लेंगे कि सीधे रास्ते में जाने से मेरी अगर पहचान नहीं बन पा रही है तो रास्ता उल्टा कर दो, नाक को आप ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, पकड़ना नाक ही है आपको, तो ऐसे क्यों चलना चाहते हैं आप? तो ऐसे लोग हैं जो धर्म विज्ञान को, हाँ, ये दूसरी बात है। मैं यहाँ भी सहमत हूँ कि आजकल धर्म की जो परिभाषा हो रही है, वो एक मायने में मेरी सहमति कुछ कम सी होती है उस पर। आज भी धर्म की व्याख्या जिस प्रकार से होनी चाहिए एक वर्ग में हो रही है, जो मन से धार्मिक है, तन से धार्मिक है, विचार से धार्मिक है, और समाज से धार्मिक है। अच्छा सर, एक बात हमें बताइए। हाँ। ये जो धर्म की बात हम कर रहे हैं, असली सच में धार्मिक व्यक्ति कौन हो सकता है? Who is religious person? बहुत अच्छी अपनी बात की है। मैं एक बात, क्योंकि सर इस शब्द को ना बहुत तरीके से डिफाइन किया जाता है, लोग अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा, मैं इसको क्लियर करिए कि ये धार्मिक व्यक्ति आखिर है कौन? देखिए, धर्म की परिभाषा यह नहीं है कि आप रोज सुबह उठकर पूजा पाठ करें, मंदिर जाएं या सत्कार करें, जो भी ये सब व्याख्या लोगों ने बनाई है अपने अपने हिसाब से। मैं कहता हूँ, मैंने कितनी बार कहा है, किसी कार्यक्रम में जाने का मौका मिला है कि कुछ ऐसे विषयों पर, तो लोगों ने विरोध भी किया इसका, लेकिन मैंने फिर एक लंबा विषय इस पर है, मैंने कितनी बार कहा है कि आवश्यक नहीं कि एक मंदिर का पुजारी धार्मिक हो, कोई ज़रूरी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। हो सकता है उससे अधिक धार्मिक गांव का एक किसान हो जो खेतों पर काम करता है। बिल्कुल सही बात। धर्म की व्याख्या यह नहीं है कि आप आडंबर के साथ में श्रृंगार कीजिए या पूजन कीजिए या पाठ कीजिए, वो अपनी जगह है, वो एक व्यवस्था है, वो आपका संस्कार है, बिल्कुल आपकी संस्कृति है। धर्म वो नहीं कहता है। धर्म कहता है कि आपके साथ जो ईश्वर का एग्रीमेंट हुआ है, 100 सालों का आपका एग्रीमेंट है, जान लीजिए आप, ईश्वर ने आपको 100 वर्षों के लिए भेजा है इस मानव जीवन में। उस जीवन में आप उस समय का कैसे सदुपयोग करते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जिससे आपका जीवन परिष्कृत हो, आपके परिवार का जीवन परिष्कृत हो, आपके होने से आपका समाज परिष्कृत हो, और आपके होने से कुछ लोगों का जीवन भी सुधर, वो धर्म है। धर्म को आप ऐसे मानिए। असली धार्मिक व्यक्ति वो होता है। कितनी बार हुआ है कि आप मंदिर में गए, आप रोज जाते हैं, एक दिन आप नहीं गए तो क्या हो गया? ईश्वर को आपकी तरह बहुत लोग हैं जो जल दूध फूल चढ़ा रहे होंगे, बिल्कुल, लेकिन आपका जो कर्तव्य है, आप कभी सुनिए, मैंने कितनी बार सुना है, संतों के जो प्रवचन होते हैं, कितनी बार सुनिएगा कि अगर आप परिवार में हैं तो परिवार का सबसे बड़ा धर्म होता है अपने परिवार का भरण पोषण करना।
छात्र का सबसे बड़ा धर्म होता है अपनी पढ़ाई में लगन और निष्ठा के साथ में तत्पर रहना। बिल्कुल। एक पिता का सबसे बड़ा धर्म होता है अपने अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपने कुटुंब को सुरक्षित रखते हुए भरण पोषण करना। एक चालक का सबसे बड़ा धर्म होता है जिस गाड़ी को चला रहा है उसको सारे अपनी सवारियों को लेकर गंतव्य तक वो धर्म है उसका। वो है धर्म, बिल्कुल सही बात, इस बात को मैं मानता हूं। तो ऐसा आप नहीं कर सकते कि घर की एक माताएं सुन रही हैं। अगर मैं तो विनती करना चाहूँगा, मैंने कितनी बार देखा है कि सुबह जब बच्चे घर से स्कूल जाते हैं तो माता जी या पिताजी पूजा पर हैं, बच्चे स्कूल चले गए। वो धर्म नहीं है आपका। वो ईश्वर कभी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, जान लीजिएगा। भगवान ये नहीं कहते हैं कि सब कुछ छोड़ के मेरे पास। पहले अपना कर्तव्य करो, बिल्कुल वो तुम्हारा धर्म है, वो पूरा करो। समय बचता हो अगर तो तुम मेरी पूजा पाठ कर लिया करो, हमसे आगे चर्चा कर लिया करो। और असली पूजा पाठ तो मैं ऐसा मतलब मेरा ऐसा समझ है कि असली पूजा पाठ ये है कि हम दिल से, मन से भगवान को अपने दिल में रखते हो, मानते हो। भाव। जैसे अगर आप रोज अपने इष्ट को, भगवान को आप अगर अड़हुल का फूल चढ़ाते हैं, अगर माँ दुर्गा आप कहीं चढ़ाते हैं, अगर कभी नहीं मिला आपको, कोई बात नहीं, सब गुनाहगार नहीं होगा। आप किसी पुष्प को लेकर अड़हुल का भाव कर लीजिए ना, ये भगवती, ये मैं आपको अड़हुल का पुष्प ही अर्पित कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। आपके लिए वो अड़हुल या गुलाब हो सकता है, उनके लिए कुछ नहीं होता। ये आपकी दृष्टि का दोष है। बिल्कुल वही बात है कि कबीरदास ने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो भाव पूजन कीजिए। कभी अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है, साधन नहीं है, आपकी तबीयत, ईश्वर ने करे आपकी तबीयत सही नहीं है, अगर आप बिस्तर से आप उठ नहीं पा रहे हैं, फिर भी आप पूजन कर सकते हैं। भाव पूजन कीजिए, उसको मन में रखिए कि यह मैंने आपको अर्पित किया। अर्पित होगा, वो स्वीकार्य होगा ईश्वर के श्री चरणों में। तो भाव महत्वपूर्ण होता है, धर्म महत्वपूर्ण होता है। और विज्ञान की बात है तो उसको भी लेकर चलिए, क्योंकि जीवन को समझने के लिए, जीवन को जीने के लिए आपको विज्ञान की भी जरूरत पड़ेगी आपको। बिल्कुल। देखिए, धर्म की बात यहाँ पे करें तो एक बात हमको याद आ गया कि सर जो है आपका एक जो एनजीओ है, हमें भी पढ़ा है ना, आप उस एनजीओ के जरिए गरीब बच्चों तक जाते हैं, रिच टू अनरिच पीपल, उस लोगों तक जाते हैं जहाँ पे लोग पहुँचते नहीं हैं, और उसके लिए आपका एनजीओ काम करता है, आप लोग काम करते हैं। पर्सनली आप भी जाते हैं वहाँ पे, जाता हूँ। आप उन लोगों से मिलते हैं, जा कर के खेलते हैं, हमने देखा कि इंटरेक्ट करते हैं। ये है असली धर्म, मुझे लगता है कि देखिए वो मैं मानता हूँ धर्म का काम है ना ये। वो कर्तव्य मानिए अपना, क्योंकि जिस समाज ने अगर आपको इस लायक बनाया कि आज आप समाज में 2 कदम चल सकते हैं, अगर तो मेरा यह मानना होता है कि अगर 2 कदम चलने की शक्ति आपको समाज ने दी है, ईश्वर ने दी है, तो तीसरा कदम आप उनके साथ चलिए जो अभी चलने के लायक नहीं है। तो 2 कदम तो के लायक ईश्वर ने आपको बना दिया, ठीक है। तीसरे कदम के लिए आपको किसी को साथ लेकर चलना चाहिए ताकि उसको भी 2 कदम चलने का सामर्थ्य हो सके। धर्म का यही परिभाषा, धर्म की परिभाषा है। धर्म को कभी भी मंदिरों से, अपने ध्यान से, पूजन से मत जोड़िए, जीवन से आप धर्म जोड़िए। जो कुछ करने से आपका जीवन परिष्कृत होता हो, आपका परिवार परिष्कृत होता हो, आपका समाज परिष्कृत, वही धर्म है आपका। और विज्ञान है जीवन को समझने की कला।